ਬੱਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਲੌਗਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾइक करो, शेयर करो ਤੇ सब्सक्राइब करो चैनल में। हमारे साथ बैठे हैं बग्गा पंजाबी ब्लॉग में। इनका स्वागत है मयूरेश द्विवेदी जी। इनका परिचय मैं बता दूं आपको कि ये 2-3 संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और 3-4 कोचिंग में भी इनका शिक्षण का काम करते हैं ये, और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये ट्यूशन भी देते हैं। कुल मिला के इनका मतलब समाज में एक काफ़ी अच्छा जान पहचान कह सकते हैं आप, और योगदान भी कह सकते हैं। तो इनसे आज मैं बात करूंगा झारखंड की राजनीति के बारे में। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि वर्तमान में झारखंड की राजनीति को आप किस तरह से आंकते हैं? जी, झारखंड की राजनीति जो है वो अभी मुख्य मुद्दों से भटक रही है। हमारा मुद्दा होना चाहिए लोगों को जॉब देना, लोगों के लिए रोजगार का सृजन करना, झारखंड में जो संपदाएं हैं वो झारखंड के लोगों तक पहुंचाना। लेकिन अभी पक्ष की सरकार हो या विपक्ष की सरकार हो या पुरानी सरकारें हों, किसी ने इस तरह का प्रयास नहीं किया है मेरी नज़र में। तो अभी जो पिछले 4.5 साल या 5 साल का कार्यकाल रहा है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, क्या आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि कोई और उसमें इम्प्रूवमेंट होता है या और भी स्कोप था इम्प्रूवमेंट का? जी, इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लें। इन्होंने बहुत सारी योजनाओं को चलाया, जैसे मैया सम्मान योजना। इसके विरोध में इस योजना को काटने के लिए बीजेपी ने कहा है, जो कि अभी विपक्ष में है, कि वो गोगो दी योजना लेके आएंगे और भी बहुत सारा योजना लाएंगे। मैं इन योजनाओं के खिलाफ हूँ। बाकी जो कार्य हो रहे हैं वो तो ठीक है। बाकी स्कोप बहुत अच्छा करने के लिए अगर आप पूछते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी एक बहुत पुरानी आशा थी कि ये आदिवासी समुदाय से आते हैं। हमारे झारखंड राज्य में जादूगोड़ा नामक एक स्थान है, जहाँ पे कि बहुत जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो इनफर्टिलिटी के शिकार हैं। वहाँ यूरेनियम पाया जाता है बेसिकली, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। उनके पास रोजगार नहीं है, इनफर्टिलिटी के शिकार हैं, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं हैं। तो वंचित तबकों तक विकास की जो गति है जब तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम सरकार को सफल नहीं मान सकते। इसमें पुरानी सरकार भी दोषी है और अभी की सरकार से भी उम्मीदें थी। मगर आप देख रहे होंगे, आपने बूढ़ा पहाड़ नाम की एक जगह सुनी होगी जहाँ पे एक समय नक्सलियों का पूरा गढ़ कहा करते थे। आज वहाँ पे आम आदमी रोज़गार भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं अच्छे से। यहाँ तक कि आज तक कोई भी मुख्यमंत्री वहाँ पे नहीं गया था, और हमारे हेमंत सोरेन जी वहाँ गए और आज वहाँ की स्थिति बहुत ही खुशहाल है। तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्होंने बहुत आदिवासी समाज के लिए और झारखंड की आम जनता के लिए बहुत सारा काम किया है? जी, उन्होंने किया तो है, हमने कहा, लेकिन आपने कहा था कि क्या और भी स्कोप हो सकता है। तो ये एक स्कोप हो सकता है, क्योंकि सांस लेने का अधिकार सभी को है। वहाँ यूरेनियम का खदान है, साल 1967 से वहाँ यूरेनियम खोदा जा रहा है। क्या उन लोगों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है? हम लोग डाल्टनगंज में बैठकर बात कर रहे हैं, बगल में ग्रासिम इंडस्ट्रीज है आदित्य बिरला वालों का, रेहला में। वहाँ पे रोजगार किन्हें मिलता है? अगर आप जाकर देखिएगा तो बहुत से लोग पंजाब से आए हुए हैं, बहुत से लोग दक्षिण से और बंगाल आदि से आए हुए हैं। वो रोजगार क्या झारखंड के युवक पढ़े लिखे नहीं हैं? इस दिशा में हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं। अगर सरकारी नौकरी देना सभी के लिए मतलब सामर्थ्य नहीं है कि सभी तक सरकारी नौकरी पहुंचे, तो कंपनी में भी हम लोग ये कर सकते हैं कि जो कंपनियां पहले से हैं, टाटा की कंपनियां हैं, बिरला की कंपनियां हैं और बहुत सी कंपनियां और भी आ रही हैं, तो वहाँ हम झारखंड के लोगों को ही रखें, क्योंकि झारखंड के युवा भी पढ़े लिखे हैं। आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। आपने जिक्र किया अभी कि आप इन योजनाओं के खिलाफ हैं, चाहे वो मैया समान योजना हो, चाहे वो गोगो दीदी योजना हो। आप इनके खिलाफ क्यों हैं? आपको इनमें क्या दिक्कत नज़र आती है? जी, मैं इकोनॉमिक्स का छात्र रहा हूँ और अभी भी मैं इकोनॉमिक्स कॉम्पिटिटिव इंडियन इकोनॉमी पढ़ाता हूँ। इस हिसाब से मुझे ये पता चलता है कि सरकारें जब भी इस तरह की योजनाएं चलाती हैं तो एक इकोनॉमिकल डेंट लगता है। हम लोग इकोनॉमिकल ड्रेन का सामना करते हैं आगे चल के। इसलिए हम चाहेंगे कि लोगों तक बेहतर शिक्षा फ्री में पहुंचाने का प्रयास किया जाए, इसके साथ रोजगार सृजन का प्रयास किया जाए और लोगों को रोजगार का शिक्षण दिया जाए।
ये बहुत बेहतर होगा इससे कि आप किसी को चावल दे दें 5 केजी। अगर आप 5 केजी चावल देते हैं तो वो व्यक्ति महीने भर शायद मुश्किल से चावल खा पाए। ये केंद्र की सरकार भी है, अंत्योदय अन्न योजना से लेकर आज तक जो मुख्यमंत्री विभिन्न राज्यों में देते आ रहे हैं, इसी तरह से अन्य जो योजनाएं हैं, प्रोत्साहन राशियां दी जाती हैं, बेरोजगार युवाओं को भी दी जाती हैं। इससे बेहतर है कि आप उन्हें किसी रोजगार का शिक्षण दे दें जिससे कि रोजगार का विकास हो। भारत ऐसे भी विकासात्मक देश है, अभी विकास की गति को पकड़ रहा है, तो अगर हम चाहें तो बहुत सारे नई रोजगारों का सृजन कर सकते हैं। और इसी में जो प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि हमें बहुत बड़ी इकोनॉमी बनना है, तीसरी इकोनॉमी बनना है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है 2047 तक, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोगों को नए रोजगारों के तरफ ले जाएं। जो पुराने रोजगार हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन नए रोजगारों का सृजन किया जाना चाहिए। चलिए, आशा करता हूँ निश्चय ही आपकी बातें विचारणीय हैं, तो आपकी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी तक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक हमारे ब्लॉग के माध्यम से पहुँचें। इसी के साथ आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।